धनु राशि वालों के लिए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के पूरे माह साल 2024 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरेंगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके मोनो स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, धनु राशि वालों के लिए भविष्यवाणी के अनुसार इस माह का शुभ दिन, भाग्यशाली रंग व भाग्यशाली संख्या क्या है, यह सब कुछ हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। कृपया धनु राशि वाले मित्र वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जानते हैं धनु राशि वालों के लिए अप्रैल का माह कैसा रहने वाला है। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी अपेक्षित होगी। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां रहेंगी, लेकिन व्यापार अनुकूल स्थितियों में आगे बढ़ेगा और आपको मुस्कुराने का मौका देगा। खुद का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है और आपके परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य में भी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए उनका भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के प्रति ध्यान रखना जरूरी होगा। विदेश यात्रा की संभावना बहुत कम है, लेकिन अपने प्रयास कर सकते रहें। परिवार का कोई सदस्य विदेश जाने में कामयाब हो सकता है। इस महीने वैसे यात्रा होने के अच्छे योग बनेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल रहेगा। महीने का उत्तरार्ध कुछ कमजोर है, जबकि वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव के बावजूद प्रेम बना रहने की संभावना दिखाई देती है। परिवार वालों का हस्तक्षेप आपके निजी जीवन में थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल है। अपनी प्रतिभा को चमकाने का मौका दें। जी भरकर मेहनत करें, इससे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी होंगे और आर्थिक स्थिति अनुकूल हो जाएगी। धनु राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र का राशिफल क्या है। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से ही केतु महाराज आपके दशम भाव में रहेंगे, जो आपके मन को भटकाते रहेंगे। आपके मन में संतुष्टि का भाव कम होगा। आपको लगेगा कि जो आपको मिल रहा है वह अपर्याप्त है और आप इससे ज्यादा के लिए बने हैं। इससे मन में कुंठा पैदा होगी। काम करने में मन नहीं लगेगा और काम में गड़बड़ी होने की संभावना बन जाएगी। इसलिए अपनी नौकरी में बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि आपकी गलती परेशानी खड़ी कर सकती है। महीने की शुरुआत में राहु, सूर्य और शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को देखेंगे, जिससे बहुत सारी समस्याएं कार्य क्षेत्र में आपके सामने एक साथ आ सकती है। उन्हें एक चुनौती की भांति स्वीकार कर उनका सामना करें, तभी आप नौकरी में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब होंगे। षष्ठ और एकादश भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जिससे नौकरी में कठिन प्रयासों के बाद सुख प्राप्ति अर्थात लाभ के योग बन सकते हैं। आपको अपने क्षेत्र में किसी से भी नुकसान हो सकता है। व्यापार करने वाले सुकून की खबर मिल सकती है। आपका व्यापार उन्नति की राह पर चल रहा है और इसे आगे बढ़ाने का मौका दें। अपने परिवार में कुछ नए लोगों का समावेश करें। इसका मतलब यह है कि कुछ नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित करें, जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ऐसा करने से आपका व्यापार और अधिक विस्तार पाएगा, आपको उन्नति प्रदान करेगा। धनु राशि के जातकों का आर्थिक राशिफल। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बृहस्पति और बुध पंचम भाव में बैठकर आपके एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आमदनी में कोई बड़ी बाधा नहीं आएगी। आपकी आमदनी सुचारू रूप से चलती रहेगी। आर्थिक लाभ होंगे।
चौथे भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और के प्रभाव से घर में किसी बहुत आवश्यक काम के लिए या किसी प्रियजन के स्वास्थ्य समस्याओं के लिए धन व्यय करना पड़ सकता है। हालांकि 23 अप्रैल को मंगल के भी चतुर्थ भाव में आ जाने से वहां से एकादश भाव पर दृष्टि डालने में आमदनी अच्छी बढ़ोतरी होने की योग है। मेष राशि के सूर्य 13 अप्रैल से पंचम भाव में रहकर आपकी आमदनी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। व्यापार में भी उत्तम धन लाभ होगा। इस प्रकार यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में मददगार बनेगा। धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य राशिफल। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। तीसरे भाव में मंगल और शनि का प्रभाव होने तथा चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य, शुक्र के प्रभाव होने से आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। आपको गले या कंधों में जकड़न या दर्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका दाहिना कान भी प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव और सूर्य पर राहु का प्रभाव होने के कारण महीने के पूर्वार्ध में आपको अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके हृदय के लिए नुकसानदायक हो। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगा और थोड़ी सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। तीसरे भाव में अकेले शनि महीने के उत्तरार्ध में सेहत को अच्छा बनाने में मदद करेंगे। धनु राशि के जातकों का प्रेम में वैवाहिक राशिफल। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए महीने का पूर्वार्ध बहुत अनुकूल रहेगा। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अपने प्रेम जीवन का भरपूर लुत्फ लेंगे। आप और आपके प्रियजनों के बीच की नजदीकियां बढ़ेगी। आप एक दूसरे से ज्ञान धर्म की बातें नहीं करेंगे बल्कि किसी तीर्थ स्थल पर घूमने भी जा सकते हैं। आपसी बातों को विचारों को साझा करने से आप एक दूसरे के और निकट आएंगे और एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य अपनी उच्च राशि में मेष 13 अप्रैल को प्रवेश करेंगे जो कि आपका पंचम भाव होगा और उसमें पहले ही बुध चतुर्थ भाव में वापस लौट जाएंगे जो बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव से आपके प्रियतम को कोई बड़ा पद मिल सकता है। यदि वे किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस दौरान उन्हें सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है जिससे आपको उन पर गर्व होगा और आपका रिश्ता और भी बेहतर हो जाएगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज विक्रिय अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम संतोष से झलकेगा। एक दूसरे से प्यार भरी और समझदारी भरी बातें करेंगे। एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे। अच्छे पति पत्नी के रूप में अपने जीवन को सुचारू रूप से व्यतीत करेंगे। उसके बाद 9 अप्रैल को बुध वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में लौट जाएंगे और 13 तारीख को पंचम भाव में आएंगे। मंगल 23 को वक्री बुध महाराज के साथ चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस दौरान वैवाहिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। आप और आपके जीवन साथी के बीच गृह क्लेश हो सकता है क्योंकि मंगल का चतुर्थ प्रभाव और बुध के साथ युति संबंध अनुकूल नहीं रहेगा। जुबानी जंग हो सकती है। अहम का टकराव हो सकता है। इससे बचने के लिए वाद विवाद को बढ़ाने से पहले ही रोक लें और थोड़ा शांत हो जाएं। परिवार के शब्दों से अपने वैवाहिक जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप करने से रोकेंगे तो मामला सुलझ सकता है। तुला राशि के जातकों का पारिवारिक राशिफल। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने का दिखाई देता है।
दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में मंगल महाराज के साथ विराजमान रहकर पारिवारिक और कुटुंब के मामलों में समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। आपसी संबंधों में तनाव और टकराव बढ़ेगा। आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है और अपनों को चुभ सकती है। इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। भाई बहनों को स्वास्थ्य समस्याएं और कुछ परेशानियां पीड़ित कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में आपको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि यह आपका कर्तव्य भी है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल मीन राशि में 23 अप्रैल को चले जाएंगे और अकेले शनिदेव तृतीय भाव में रहेंगे, तो भाई बहनों का सुख मिलेगा और उनके साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना बनेगी। चतुर्थ भाव पूरे महीने पीड़ित रहने की संभावना है। चतुर्थ भाव में राहु, सूर्य और शुक्र एक साथ स्थित होंगे। यहाँ राहु सूर्य का सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, जिससे माता और पिता के स्वास्थ्य पर भी ग्रहण लग सकता है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। 13 अप्रैल को सूर्य के पंचम भाव में जाने से और मंगल के 23 अप्रैल को चतुर्थ भाव में आ जाने से राहु मंगल अंगारक दोष के प्रभाव से भी पारिवारिक जीवन में अशांति रहेगी। परिजनों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। तुला राशि के जातकों की भाग्यशाली संख्या 3 व इनका भाग्यशाली रंग चंदन रंग है। इनका अनुकूल वार मंगलवार, शुक्रवार व रविवार है। हम आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताते हैं। आपको एक अच्छी सी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न गुरुवार के दिन सोने की मुद्रा में जड़वाकर अपनी तर्जनी उंगली में धारण करना चाहिए। राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए बुधवार के दिन किसी उद्यान में नाग केसर का पौधा लगाएं। प्रतिदिन अपने मस्तिष्क पर हल्दी और पीले चंदन या केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन पीपल का वृक्ष रोपें और उसे बिना छुए जल देकर संचित करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। श्री राधे राधे। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।